It's Hafsa Kanuj and we are here for another inspiring episode of Be a Woman presented by Empty Canvas on the occasion of Women's Day. आज भी हमारे पास एक ऐसी ही इंस्पायरिंग खातून है जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, जो कि जिन्होंने अपने पैशन को ओन किया, अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ में चलाया, अपनी स्टडीज़ में भी हमेशा जो है वो माहिर रही। तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी आप लोगों का ज़्यादा, अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं। प्रेजेंटिंग यू मिस अनीका निहाल। अस्सलाम वालेकुम अनीका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अनीका सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हु इज़ अनीका? अनीका कौन है? ये सवाल वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो है वो चंद अल्फाजों की मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है। जैसे ना, अगर मैं कहूँ कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोफेशन, तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। अगर मैं कहूँ मैं एक हाइपर मैनिक टाइप की जो है ना लड़की हूँ, मतलब हर चीज़ का एक पैशन होता है कि करना है, अगर सोच लिया है तो ये तो करके दिखाना है। उसके लिए बीच में जितने भी हर्डल्स आए, जितने भी मसले मसाइल हों, जितनी भी रेजिस्टेंस हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो कुलीग्स की तरफ से हो, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, तो वो वाली इंसान भी हूँ। और अगर कोई कहे कि बहुत सेंसिटिव, तो वो वाला फैक्टर भी है एक। दूसरा ये कि वेरी टॉकेटिव, अगर मुझे मेरे टाइप के लोग मिल जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे से घुल मिल जाना ये हो, अगर नहीं मिले तो वेरी साइलेंट। अच्छा अनीका, ये बताएं कि आपकी जो ये मेडिकल फील्ड का सफ़र है ये किस तरह से शुरू हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ तो वहीं से हो जाता है जब स्कूल में दाखिला कराया जाता है ना बच्चे को, और बस सोच लिया जाता है कि ये इसको नर्सरी में दाखिला हो रहा है, इसको तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा ना। तो ये वाला सीन था मेरे भी साथ। ऐसा ही हुआ कि जब मैं मैं 8 में थी, 8 क्लास में, तो हमारा ये शुरू हो गया था कि 8 क्लास में 9 के सब्जेक्ट्स जो है ना वो पढ़ाए जाएंगे, ताकि 9th में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ऐसे ही हुआ, स्कूल में पूछा गया क्या लेना है। उस वक्त तो बिल्कुल चिल माहौल ना, घर का हाँ जो भी लेना है ले लो। मैंने कहा कंप्यूटर लेनी है, कंप्यूटर में ये ज़बरदस्त मेरा दिमाग चल रहा है ना, मतलब अच्छा। और पेपर हुए हमारे, ऐसी जो है ना प्रीलिम्स लिए गए 8 क्लास में, तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स, 98 मार्क्स कंप्यूटर में आए। मैंने कहा ओहो, मतलब हवाओं में थी मैं कि 9th में पूरी कंप्यूटर की बुक मुझे पूरी पक्की ना, 8 में ही पक्की, तो 9th में क्या हाल करना था मैंने। तो बस 9th में आई हूँ। अच्छा, अब आया हमारे पास फॉर्म, जी क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी अम्मी ख़ानदानों वालों से मशवरे हुए कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, तो सबने कहा भाई डॉक्टर बनाओ, लड़कियों की फील्ड है डॉक्टर, और कहीं नहीं जाना, कंप्यूटर नहीं, ठप्पा लग गया डॉक्टर। बस उस दिन मेरी अम्मी ने मुझे बायो दिला दी। बड़ा रोना धोना मैंने मचाया, मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगी नहीं, मैं तो पढ़नी नहीं है। खैर वो कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो इंसान कर ही लेता है। फिर उसको अब मैं ये कहती हूँ ना, मेरी नेचर ही ऐसी है कि मुझे चैलेंज ना करो, तो मैंने इसको भी एक चैलेंज समझ लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दिला दिए ना, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। तो वो 2 बुक्स थी, तो मैंने बड़ी मेहनत करी, एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, तो उसमें मेरे आ गए 96 मार्क्स ना। तो मेरे घर वाले देखा हमने कहा था ना बायो ले लो, तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, चल रही है, चलने दो। फिर भाई प्री मेडिकल से मैंने जो है वो इंटरमीडिएट करा। उसके बाद जी मैंने जैसे कि सब लोग MBBS का टेस्ट देते हैं, MBBS के लिए अप्लाई किया डाउ में, और जी नहीं हुआ। हमारे NTS वालों ने बड़ा ही कोई मुश्किल पेपर बना के दिया। कितने बच्चे जिनकी 87, मेरी परसेंटेज आई थी मेरी 75 इंटरमीडिएट में, तो A ग्रेड आया था, मैं उस पर भी रो रही थी। A ग्रेड आ गया, क्या करूँगी, पढ़ने वाले बच्चे क्या करूँगी अम्मी, क्या करूँगी। अच्छा, घर वाले भी बड़े कॉन्शियस ना। एक ख़ानदान में किसी ने मुझे ये तक कहा था कि काम करो, रिपीट कर लो, मतलब इंटर रिपीट कर लो। मतलब यू कैन इमेजिन कि एक प्री मेडिकल से लड़की इंटरमीडिएट कर रही है, उसके लिए कितना मुश्किल है वो चीज़ करना। और इफ़ शी इज़ गेटिंग A ग्रेड, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, जो कि अब मुझे समझ में आती है। लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आई वॉज इन अ डिप्रेशन, मतलब मेरा एक फेस था जो डिप्रेशन का पूरा चल रहा। बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड होता है। एग्जैक्टली, आई वॉज लाइक अब मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म, मैं तो आर्ट्स में जा रही हूँ। तो मुझे उन्होंने बोला, तो मैंने कहा क्या हो गया। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं करना, मुझे कहीं भी मिल जाए ना। तो देन यहाँ पर हमारे यहाँ एक, मतलब मेरी नानी
मेरी नानी जो है उनको बड़ा शौक था है कि वो जो है ना फार्म डी करे, हमारे यहाँ से ना कोई फार्म डी करे, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव थी उनकी फार्म डी एक बेटी, तो बहुत सक्सेसफुल करियर भी, बहुत अच्छा जो है काम करी। तो खैर तो उन्होंने मुझे कहा भाई चलो फार्म डी करते हैं ना। मेरे मामू को बहुत कंसर्न था कि निका फार्म डी करो, डॉक्टरेट की डिग्री है। मुझे लगता था बहुत मुश्किल है, कैसे रखूँगी नाम याद, इतने केमिकल्स के, इतनी ड्रग्स के, इतने फार्मूलाज और ये वो। तो खैर मैंने टेस्ट दिया कराची यूनिवर्सिटी में फार्म डी के लिए, और वो भी NTS नहीं लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया हमें। और फाइनली भी मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की अचीवमेंट है। जो ये समझते हैं कि जैसे MBBS नहीं हुआ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ and I am very successful in my profession. I am very successful in everything and I believe कि जो फैसले कभी कभी जो आपके लिए बड़े लेते हैं वो बहुत अच्छे साबित होते हैं। अच्छा अनिका, ये तो आपकी सारी तालीम हो गई। तालीम के बाद आपने एक तो पहले बताएंगे ड्यूरिंग आपकी स्टडीज़ आपने किन चीज़ों को जो है वो साथ में रखा, जैसे हमें बहुत सारी ट्रॉफीज नज़र आ रही हैं, तो कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी जिनको आपने साथ रखा, और फिर तालीम के बाद आपके जो फैसले थे आपके प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से वो क्या रहे? अच्छा, ये सारी ट्रॉफीज़ का समझ ले 1/3 पार्ट है। ग्रेट, माशाल्लाह। तो हमारे पास टेबल छोटा था तो हमने जो है वो इतनी ट्रॉफियाँ लगाई, तो हम बाद में आपको दोबारा दिखाएंगे, हम शॉर्ट में ले लेंगे। तो खैर कुछ अच्छा एक मज़ेदार कहानी भी है इन ट्रॉफीज़ के हवाले से, क्योंकि बचपन से ही मैं फर्स्ट सेकंड वो वाले बच्चे नहीं होते जो पहली बच्ची होती है तो उसको इतनी मेहनत उस पर की जाती है घर वालों की तरफ से, फर्स्ट नीचे नहीं आती, वो सेकंड आ जाती है, चलो ठीक है सेकंड आ गई, फर्स्ट सेकंड। तो हमारे यहाँ ट्रॉफीज़ का एक पूरा शोकेस था। तो खैर ट्रॉफीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर वो जो है वो काली भी हो जाती हैं। तो एक दिन ये हुआ कि मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी ट्रॉफीज़ नहीं है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ गई ट्रॉफीज़? तो मेरी अम्मी ने वो ट्रॉफीज़ जो है वो 3 डब्बे वाले को दे दी। कम वाला म्यूजिक। तो वो जो है मैं उस पर बहुत रोई। मतलब ये मेरे साथ हो क्या रहा था ना। तो खैर लेकिन फिर वो सिलसिला मैंने जारी रखा। मैंने कहा आप कितनी ट्रॉफीज देंगी, मैं लाती रहूंगी ट्रॉफीज ना, वो वाला सीन था। तो खैर ये भी हुआ। और ये जो सारी अब की जो मेरी ट्रॉफीज है, जाहिर है अब तो यूनिवर्सिटी में आके तो सब नालायक हो जाते हैं ना, तो मेरे साथ भी यही था। आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं कोई वो 3.9 CGPA वाली स्टूडेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे बनना भी नहीं था। मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी कि जो है ना मैं जो है वो सबसे आगे बैठूं, नेवर। मैं सबसे पीछे बैठती थी। हमारा ग्रुप है 5 लड़कियों का। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल वही ग्रुप रहा, कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि कोई लड़का नहीं था ग्रुप में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पीछे बैठते थे, हम लोग तफरी भी करते थे, हम लोग पढ़ते भी थे। वी वर नेवर अ नर्ड लाइक अ पर्सन, ठीक है। तो हम लोग जो है वो पीछे बैठ के तफरी भी चल रही है, भी चल रही है। तो ये सब भी था। इसके साथ साथ मैंने कभी भी अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो है सेक्रीफाइस नहीं किया। मुझे लगता है कि फॉर अ पर्सन, फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एंगेज आवरसेल्फ इन को करिकुलर एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज साथ रखती थी आप, थोड़ा सा डिफाइन करें। मैं डिबेट्स में बहुत इन हूँ, अभी भी जो है बहुत शौक रखती हूँ। मतलब उर्दू अदब से बहुत लगाव है। और हर जहाँ पर मैं कहती हूँ ना, जहाँ पर बोलने का मौका मिलता है ना, तो मेरे अंदर एक कीड़ा है जो जाग जाता है और बस वो मैं जो है वो खड़ी हो जाती हूँ। तो कुछ ऐसे थे, मतलब अब मैं अगर बताना शुरू करूँ तो ऑल पाकिस्तान जो है वो मैंने 2018 में जो है वो ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग चैम्पियनशिप हुई थी TV1 पर, वहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग चैम्पियनशिप हुई थी PTV पर, वहाँ पर मैं फर्स्ट रनर अप रही। 2018 की बात है। उसके अलावा 2017 में हम लोग जो है वो लाहौर गए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और वहाँ पर जो है हमने एज अ रनर अप टीम जो है वो पार्लियामेंट्री डिबेट में विन किया। इसके अलावा ऑन सिटी लेवल बहुत खेला, बहुत ज़्यादा बोले और बहुत सिखाया जूनियर्स को, अपने साथ लेके चले। एक टीम बन के जो है वो बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी की जो है मेंबर थी, रहूँगी, क्योंकि शौक़ है। और मैं ये कभी मैं लोगों को देखती हूँ, लोग कैप्शंस लगा रहे होते हैं, जी हमने जी छोड़ दी है, डिबेट छोड़ दी है।
हमने जो है ये अब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, तो वी आर लीविंग डिबेट्स, वी आर लीविंग स्पीचेस, वी आर लीविंग डिबेटिंग सोसाइटीज़ एंड ऑल। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं इस टाइप के कैप्शंस लगाऊं या मैं इस टाइप के बड़े डिसीजंस ले सकूं। आप जो चीज आपकी जेनेटिक्स में, आपके खून में, एग्जैक्टली वो आप किस तरह से उसको निकाल के अलग कर सकते हो ना, तो वो चीज तो मुझे लगता है वो जिंदगी भर रहेगी। और क्योंकि वो खून में है और वो बोलने का फन है, तो मुझे लगता है कि आप उसको एक्सपायर करें ही ना, उसकी शेल्फ लाइफ इतनी बढ़ा दें बिल्कुल कि वो आपके अंदर हमेशा रहे एज अ पावर, कि आप उसको एज अ पावर टूल आप उसको इस्तेमाल कर सकें जब आपको जरूरत हो। तो ये ट्रॉफीज जो हैं वो डिबेट से ही मेरे साथ साथ चल रही हैं, और इंशाल्लाह अब ये है कि पहले जो है हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे मुकाबले होते थे, तो कुलीग्स और वो हमारे सारे फेलोज जो है वो साथ जाके करते थे। लेकिन अब ये है कि अब जो है वो एज अ मेडिकल पर्सन मैं जो है वो सेमिनार्स में एज अ चीफ गेस्ट स्पीकर जो है वो जाके किसी भी टॉपिक पे जो है वो हम किसी भी डिजीज टॉपिक पे जाके जो है वो कन्वर्सेशन करते हैं। एक बहुत ही पीसफुल डिबेट होती है, प्रोडक्टिव डिबेट होती है, और ये चीजें जरूरी भी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो इससे फायदा ये हुआ अफसा, जो आपने मुझसे दूसरा एक सवाल किया कि आपने किस तरह से जो है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे गई आफ्टर डूइंग फार्म डील। तो इससे फायदा ये हुआ कि व्हेन यू हैव गॉट दोस काइंड ऑफ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको फायदा ये होता है कि आप हेजिटेट नहीं करते। बिल्कुल, इंटरव्यू देना हो, किसी को भी देना हो, इवन आपने किसी हेड को देना हो, आपने किसी सीईओ को देना हो, आपको हर लेवल के बंदे से बात करना आ जाती है। आपको पता होता है कि आपने किससे क्या बात करनी है, किस टोन में करनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क अ लॉट। अच्छा रिका, ये बताएं कि जब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो ऐसा भी होगा कि लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया होगा, बोला होगा कि भाई ये तुम नहीं कर सकती, तुम बोल नहीं सकती, स्टेज पे नहीं जा सकती, इस फील्ड में आगे काम नहीं कर सकती, जॉब का स्कोप नहीं है। और कुछ ऐसे भी होंगे लाजमन के जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया होगा। तो उस हवाले से थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि उस हवाले से जो है वो किस तरह के लोग सामने आए आपके पास। अच्छा, ऐसा हुआ कि फैमिली से तो हमेशा सपोर्ट मिली, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा हर फैसले में साथ। कभी कहीं स्पीच करने जाना है तो जी यहाँ जाना है, दूर है, नहीं जाना चाहिए, मतलब ये वाला एटीट्यूड मिला हमेशा जो है वो कि यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो। अरे ये कंपटीशन आया हुआ है। मेरी अम्मी, मेरी खाला, मेरे मामू, दे वर सो मच इन्वॉल्व्ड इन माई लाइफ कि मुझे लगता है कि जो लाइफ चेंजर लोग नहीं होते, आप कहते हैं ये जो है ना, ये मेरे लाइफ को इन्होंने जो है ना चेंज कर दिया, इन्होंने मेरी लाइफ को बदल दिया, या इन्होंने कुछ ऐसा सिखा दिया कि वो हमेशा याद रहेगा। तो ये कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझती हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया। चाहे अगर कोई हम तकरीर लिखने बैठे हुए हैं तो मुझे गाइडलाइन चाहिए, तो आई ऑलवेज कॉल टू माई खाला, ये टॉपिक है तो अच्छा इस पे क्या हो सकता है, तो सब मिल के बैठ के सोचने लग जाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है। फैमिली की तरफ से सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिली, डिबेट्स में तो बहुत मिली। ऑब्वियसली प्रोफेशन तो चूज ही जो है वो फैमिली की तरफ से था। मेरी अपनी जो है वो उसमें रजामंदी थी कि भाई हाँ करना है, ये करना है, तो वो वहां से तो सपोर्ट मिली। लेकिन समटाइम्स जो है वो ऐसा होता था कि आप स्टेज पे जाते हैं, आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है, आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो अब डिपेंड ये मेरे ऊपर करता था हमेशा कि मैंने उस क्रिटिसिज्म को कितना अपने ऊपर सवार करना है। बिल्कुल, इतना सवार करना है कि जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, या इतना सवार कर लेना है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं। तो मैंने उतना ही सवार किया कि जितना मैं अपने आप को सही कर सकूं। इतना नहीं कि मैं किसी से जो है वो डर जाऊं और अगली बार सोचूं कि नहीं जी ये मेरी लास्ट स्पीच थी, इसके बाद तो मैंने करनी नहीं, क्योंकि वो एक फंबल आ गया था। तो ये वाला एटीट्यूड मेरा था ही नहीं ना। अगर एक बार फंबल आ गया तो दूसरी बार मैं ऊपर से आती थी कि आज तो भाई ये खत्म करना है ना, मुकाबला जो है वो जीतना ही है, क्योंकि वो वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। आई मेक श्योर कि जो पुरानी गलती है उसको सुधार के जो है वो दोबारा से आप रोस्ट्रम पे आए। तो ये वाला एटीट्यूड था। तो मेरे साथ हुआ ये हफ्सा कि जब मैं अपनी फैकल्टी में होती थी फार्मेसी में, तो मुझसे लोग पूछते थे कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करी हुई है, कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए डिबेट्स के लिए, और आई वाज ब्लैंक कि ना अच्छा मेरे डिपार्टमेंट में कोई सोसाइटी है, क्या नाम है उनका,
लिटरेरी सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी अपने डिपार्टमेंट की। तो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में, जिसको मुझे मतलब लोग कहते थे तुमने ये सोसाइटी क्यों नहीं ज्वाइन करी, इट विल टेक यू टू अनदर लेवल ना। तो मैं कहती थी अच्छा ये भी है। तो मैंने एक दिन मैंने सुना जी ऑडिशंस हो रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में ऑडिशंस हो रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ऑडिशन कौन ले रहा है, तो मैं चली गई देने के लिए। मैं देखा जी जो मेरे साथ ही खेल रहे थे वही ऑडिशन ले रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, दे देते हैं, बच्चे हैं, इनका भी दिल है, ऑडिशन लेने बैठे हुए हैं, चलो दे देते हैं। जाके मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा, उस वक्त मैं जो है वो बहुत से जो है ना कराची लेवल पे इधर उधर बहुत कुछ जीत चुकी थी। तो मुझे ऑडिशन में तो मैं जाती थी तो मुझे लगता था भाई ये तो एक फॉर्मेलिटी है। तो उस वक्त तो मैं चली गई जी, ऑडिशन दे दिया। फिर मुझे पता चला मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो दैट वाज अ टाइम टू थिंक ओवर कि वेदर टू चूज द सोसाइटीज, कि आपने सोसाइटी को एक जरिया बना के आगे निकलना है, या आप खुद इतने कैपेबल हो कि आपको किसी सोसाइटी की जरूरत नहीं है अपना नाम बनाने के लिए। तो वो वाली चीज थी कि लोगों ने जो है बहुत कोशिश करी कि ये बंदी जो है ना इसको आगे नहीं जाने देना है, लेकिन वो जो अंदर वाला कीड़ा था ना वो जाग के कहता था भाई इनको छोड़ो, निकलना है, आप खुद से निकलो। बिल्कुल। तो वो वहां से तो डिपार्टमेंट से तो फिर कोई से सोसाइटी वाला मैंने कोई ऐसा ड्रामा अपने साथ रखा ही नहीं ना। तो फिर मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी का खुद जो है वो एक रिवाइवल कह ले सोसाइटीज़ का हुआ, और हमारे स्टूडेंट एडवाइज़र ने बहुत स्टेप्स लिए इस चीज़ को करने के लिए। तो कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी बनी। तो वो एक ऐसी सोसाइटी थी कि उसको मैं सोसाइटी नहीं एक फैमिली कहती हूँ। सही, मतलब उस तरफ से आपको उस तरफ से फिर जहाँ भी हमें इन्विटेशन आते थे हमें भेजा जाता था, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ जो है वो चल रही है। और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोग हैं मिले जो आपको कहते थे कि भाई जॉब का तो मैं हफ्सा आपको बताऊं कि जॉब का तो ऐसा था कि जब मैं फाइनल ईयर में थी ना तो आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। मुझे लोगों के जो राय जानने को मिलती थी वो कहते थे जॉब ही नहीं है, क्या करोगी, 5 साल लगा दिए तुमने, अब जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करोगी। तो मैं ब्लैंक जी, मैंने क्या करना है मुझे नहीं पता। और ट्रस्ट मी, जब मैं जो है वो 5 साल करके निकली हूँ हफ्सा, इट टुक मी 1 month टू गेट अ जॉब। अच्छी जॉब नहीं मिल गई थी, डायरेक्ट मैनेजर के लेवल की नहीं मिल गई थी, लेकिन मुझे मिल गई थी। तो इट इज़ द आंसर टू दोज पीपल हु थिंक यू कैन नॉट डू दिस। तो स्काई इज द लिमिट, माई आंसर टू देम इज स्काई इज द लिमिट। तो ना जॉब भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, बस एक चीज़ का होना ज़रूरी है, you must believe on yourself, कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। you must believe on your knowledge, you must believe on your skills कि ये चीज़ मैं कर लूँगी। ये वाला एटीट्यूड जब होगा तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लग जाएगी। अच्छा, ये बताएं अनिका कि आपका मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप कि बीइंग अ गर्ल जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको किस तरह से फेस करना है और किस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए आपने आगे जाना है। तो क्या एक छोटे से उसमें बता दें कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आजकल की लड़कियों को भी और साथ में उन लड़कों को। मैसेज बस यही है लड़कियों के लिए पहले कि बीइंग अ गर्ल मुझे ये लगता है, बल्कि ऐसा ही है कि हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में हम लड़कियों को जो मकाम हासिल है वो किसी और माशरे में, किसी और मज़हब में उस तरह का मकाम जो है मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा जो है वो इज़्ज़तदाराना जो है मकाम जो है वो लड़कियों को दिया गया है किसी भी और मज़हब में। तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ को जो है ना यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। हमारे पास हर तरह के राइट्स मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह की आसाइशें मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह की रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग, चंद % लोग ऐसे हैं जो कि अपने राइट्स के लिए जो है वो समझते हैं कि हमें मार्च करना ज़रूरी है, हमें जो है वो प्ले कार्ड्स लेकर जो है वो रोड्स पर खड़ा होना ज़रूरी है, हमें जो है वो चीखना चिल्लाना ज़रूरी है, हमें रोना गाना करना ज़रूरी है, हमें उस रोने गाने को जो है वो सोशल मीडिया के लिए पूरा शूट करवा के जो है वो उसको फिर फेसबुक पे लगवाना ज़रूरी है। तो मैं नहीं कह रही कि मैं जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा एक परसेप्शन है, जो मेरा एक थॉट ऑफ माइंड है वो इससे अलग है। मुझे लगता है कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है,
बस हमें यूटिलाइज़ करना आना चाहिए ताकि हम जो है उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके आगे निकलें, ना कि हम उस चीज़ को लेकर बैठे रहें और उस पर ही रोते रहें कि जी हमें ये दो, हमें ये दो, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा और कोई भी नहीं आके आपकी प्लेट में जो है वो रख देगा। वो नहीं कहेगा कि ये लो तुम्हारे राइट्स तुम्हारे पास, मैंने ला के रख दिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि वी शुड बिलीव ऑन आवरसेल्फ। और लड़कों के लिए ये कहूँगी कि लड़के लड़कियों दोनों के लिए कि जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल्स हैं, नो डाउट बहुत हर्डल्स हैं, रेजिस्टेंस भी है, लेकिन करना ये है कि पहले से अपनी सोच जो है ना वो इतनी हायर लेवल की नहीं बना लेनी कि जैसे ही मैं भाई डिग्री कंप्लीट करके निकलूँगा या निकलूँगी तो मेरे लिए कुर्सी तैयार होगी और मुझे कहा जाएगा मैनेजर साहब आके बैठ जाइए। तो ऐसा नहीं होने वाला। मतलब लोगों के लिए यही मैसेज है कि कम आउट ऑफ योर फैंटेसी लैंड। आप कोई मूवी के अंदर नहीं है, आप किसी ड्रामे में नहीं है, आपको जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। आपको एक प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं तब जाके हम यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं, तब जाके आप डॉक्टर कहलाते हैं। बिल्कुल उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है वो प्राइमरी लेवल से जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, देन यू कम टू द मैनेजर लेवल एंड देन प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो मुझे लगता है कि आपको कोई लर्निंग एटीट्यूड, बिल्कुल लर्निंग एटीट्यूड और पॉजिटिविटी टुवर्ड्स योर फ्यूचर ना। ये नहीं कि भाई हमने तो 2 इंटरव्यू दे दिए, हमने तो 3 इंटरव्यू दे दिए, हमारी तो जॉब ही नहीं लग रही, हमारी तो पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं है, इंजीनियर तो बेकार होते हैं, डॉक्टर्स की तो जॉब ही नहीं होती। तो ये वाला एटीट्यूड अगर रहेगा तो भाई मुश्किल है। अच्छा, अब जाते जाते हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन। एंड एक मैसेज जो है वो मैं 4 लाइनों में, बिल्कुल श्योर, एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा है, उसके ज़रिए जो मैसेज आप लोगों तक आएगा मुझे लगता है वो बेहतरीन है। तो वो शेर ये है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वाह, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह, वुमेन बी अ वुमेन, बी अ वुमेन। बहुत शुक्रिया अनीका आपके इतने कीमती वक्त का, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और यही वो जज्बा है जो हम तमाम लोगों में होना चाहिए, तमाम औरतों में होना चाहिए कि लाइफ में मुश्किलात तो आती रहती हैं, मुश्किल है तो ज़िंदगी, अगर मुश्किल नहीं होगी तो ज़िंदगी नहीं होगी। मसला ये है कि हम किस तरह से अपनी मुश्किलात को कैटर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अगर मैं लड़की हूँ तब भी और अगर मैं लड़का हूँ तब भी, मेन चीज़ ज़िंदगी गुजारने की यही है कि आपका हमेशा पॉजिटिव और लर्निंग एटीट्यूड रहे। तो फिर से एक मर्तबा हम अनीका को शुक्रिया अदा करते हैं कि अनीका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट वाज ग्रेट एंड थैंक यू। हमने बहुत कुछ सीखा आज आपसे और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरी इंस्पायरिंग वुमेन के साथ, और तब तक के लिए बी अ वुमेन।